तो राम राम मेरे सही भाई, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है एक नई वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भैया हाँ आपने कुछ ठीक बोला बातें। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को या किसी भी अदरवाइज़ मैं ये नहीं सोचता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। अपनी एक लाइफ है 84 लाख करोड़ योनि के बाद एक मानव जीवन मिलता है। इसमें ये नहीं कि कौन लोग क्या बोलेंगे भाई। बाकी जब ये शरीर चला जाएगा उसके बाद भी आप देख लो लोग बोलेंगे यार अच्छा आदमी था। ये दुनिया हकीकत है, यहाँ पर तारीफ सुनने के लिए मरना पड़ता है। लोग बोलेंगे कल को यार आदमी तो अच्छा था मर गया लोग तो मरने की भी अगर सोच लो ना। आप लाइफ में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आप जिंदा हैं तो आपकी बुराई जरूर होगी, क्योंकि मरे हुए की बुराई नहीं होती, बस उस पर दया आती है कि मर गया बाकी कुछ नहीं। और अपनी लाइफ है अपने तरीके से जियो, क्योंकि आप देख लो फिल्में हम देखते हैं किस टाइप से एक हीरो को एक प्रेजेंटेशन मतलब एक जो अभिनय होता है उसका कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसे मतलब समझाया जाता है किस तरीके से कि हाँ ये कुछ है। तो अपनी लाइफ आपके हीरो खुद हो ना, आप अपनी लाइफ को तो अपने हिसाब से बनाओ। और भाई एक बात है, जब खुद मेहनत करोगे जब बनाओगे तो लोगों को कोई मतलब नहीं है और आपको लगेगा कि हाँ यार लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। एक बार अपने अंदर अपने माइंड में एक बार ये फील करके देखो जो चीज़ आप करना चाहते हो इस दुनिया में वो कर सकते हो आप, और लोगों ने भी करी है। और इसका सीधा इफेक्ट ये है कि मान के चलो आप कुछ भी मान के चलो आपको कुछ भी बनना है, आप सोचोगे यार नहीं हो पाएगा तो बहुत बहुत बड़े एग्जाम्पल पड़ेगा दुनिया में। लाइफ में 4 चीज़ों पर हमेशा फोकस करना। पहला हेल्थ, दूसरा अपना करियर, तीसरा फैमिली, चौथा आपका आ जाएगा ट्रैवल प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाहर जाओगे तभी आपको सीखने को मिलता है। हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है भाई क्योंकि आजकल जो अभी युग चल रहा है, यानी कि आप कुछ भी मान लीजिए, इस समय प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, हम इतनी इतनी बड़ी कल्पनाएं कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन अपनी शरीर पर ध्यान नहीं देते। आजकल 20 साल 25 साल की उम्र में देख लीजिए लोग इस तरीके से बीमारियों से ग्रसित हैं। पहले के ज़माने में 30 35 40 साल तक के आदमी जो योगा मतलब जवान था उसे योगा बोला जाता है। योगा क्योंकि उसमें एक विकराल और एक असीम शक्ति होती थी। आजकल वो दौर बदल चुका है। क्यों? क्योंकि भाई हम अपने खान पान पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें ये है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? हेल्थ। अभी आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है, और आपके खाते में पैसा है, वहीं आपकी हेल्थ नहीं है तो पैसा कोई काम नहीं कर पाएगा, और वो पैसा जो था वो हेल्थ को ले जाएगा। वहीं अगर हेल्थ ठीक है ना, 2 समय सूखी रोटी खा लोगे ना लेकिन खुश रहोगे। और रही बात आपसे सब कुछ है, सब कुछ से आप नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में जब आप आए थे तो भी पैसा था, पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपकी हेल्थ है तो और कमा लोगे। अगर हेल्थ चली गई तो कुछ नहीं। पहला हेल्थ हो गई, दूसरा फैमिली। भाई फैमिली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना हर स्टेज पर अगर कोई प्रमोट करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, जिस हिसाब से एक घर बनता है ना, जो घर बनता है उसकी सबसे नीचे जो आधारशिला होती है उसकी नींव होती है। जो नींव होती है ना वो समझ लो उस घर को मतलब आप समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ, उस घर को जो है सपोर्ट करती है। उसी प्रकार से वो घर कितनी आंधी तूफान आ जाए उसे दुनिया की बाहर की जितनी भी दिखावटें हैं वो परेशान कर सकती हैं, लेकिन उसकी फैमिली जो इसकी नींव है वो कभी नहीं, वो हमेशा सपोर्ट करेगी क्योंकि वो उसको जानती है। और इस दुनिया में जो लोग आजकल निब्बा निब्बी लेके घूम रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड के, ये मेरी है वे मेरी, भाई सुधर जाओ, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। चंद दिन की बात है, बाबू पापा नहीं मान रहे ये बोल के ना काट के चल ही जाएगी तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो फैमिली है। फैमिली में भी पापा मम्मी बहन भाई, बस आपका जो ब्लड रिलेशनशिप है ना बस वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक बस दोस्त गिने चुने होते हैं भाई, अपना 1-2 भाई हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज सब कुछ मतलब ही निकले, 2 दोस्त हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा आता है आपका करियर। करियर यूँ इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, आज आप जिस लड़की के पीछे अपना करियर ख़राब कर रहे हो ना, कल को जब तुम्हारे पास करियर नहीं होगा ना तो वो यही बोल के चली आई तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम ऐसे सादा सिंपल रहते हो, मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहती थी लेकिन नहीं। और एक चीज़ और है ना, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसे तुम्हारे साथ रहना होगा ना भाई वो गरीबी में क्या अमीरी में सब में रह लेगा। भगवान शिव को आप जानते हो कि मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान शंकर देख लीजिए कितने
विशाल पर्वतों पर अपना युद्ध करते थे, महलों की रानी उनके लिए आगे छोड़ के। वो भी तो बोल सकती थी पापा नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं। आजकल एक सरकारी नौकरी वाला मिला नहीं ना, जैसे तुम अपनी सब कुछ समझते हो ना, वो हो जाएगी मेरे भाई। ये हो गया, क्योंकि कोई यहाँ सब मतलब के रिश्ते होते हैं, कोई साथ नहीं देता किसी का, ये समझ चुका हूँ मैं। तीसरी चीज़, आपका करियर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है ना, अगर आज हम 50,000 रुपये 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारे पास करियर स्टेबिलिटी है ना, तो कल को हमारा जो माइंड है बहुत बड़ा है। इसमें ये चीज़ रहती है, अगर आप आज खाली हो ना तो कल को यही बोलेगा यार उससे कुछ नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप आज 50,000 रुपये कमा रहे हो तो कल को आपका माइंड आपसे ये बोलेगा भाई 50 तो तू कमा ही रहा है ऑलरेडी, तू अब 1 लाख कमा सकता है। तो ये सोचिए आपको इंक्रीज करता है। वहीं अगर आप खाली है तो आपका दिमाग बोलेगा भाई कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं होगा। तो ये चीज़ें निगेटिविटी डालता है, इसलिए करियर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात भाई, किसी के पीछे इतना पागल मत बनो, कोई जा रहा है तो जाओ, छोड़ के आओ बाहर तक, है खत्म। क्योंकि लाइफ में ना जो तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हें कभी रिग्रेट फील नहीं होने देगा, ना कभी रोने देगा। जो रोने देगा या ऐसा फील करेगा जो आप उसे समझा रहे हो बार बार, तो वो तुम्हारा था ही नहीं। तो हाथ जोड़ो उससे, साइड हो लो, कटो, बस एक आध बात माफ़ करो, बस उसके बाद नहीं। क्योंकि अकेले रहो वो बहुत बढ़िया, अकेले रहोगे अपने आप पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, फैमिली पे फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, खाली टाइम बहुत अच्छा होता है। तीसरी भाई करियर हो गया। चौथी आती है आपकी ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब ये है कि बाहर घूमो, जाओ, दुनिया घूमो। क्योंकि बाहर हम सोचते हैं ना, हम अपने आसपास जैसा देखते हैं वैसे ही हम पे फील आता है। अभी हम बचपन से जहाँ भी रह रहे हैं तो वहाँ की जितनी सोसाइटी है सबके बारे में जानते हैं। जब आप बाहर निकलेंगे ना घूमने के लिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और लाइफ का पता कुछ नहीं है भाई, हमेशा चिल करो लाइफ में, हमेशा चिल, हमेशा ये नहीं सीरियस बन के रहो, सिंपल रहो बन के। क्योंकि लाइफ है एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती। हमेशा इतने पॉजिटिव रहो कि और जब दुनिया से जाओ ना तो लोग ये बोले कि हाँ लड़का था। अपनी एक पहचान बनाओ, मेहनत करो इस चीज़ पे, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपका व्यवहार है मेरे भाई। क्योंकि पैसा कोई भी कमा लेगा, कमा रहे हैं लोग आजकल, देख लो जिसके पास पैसा है लेकिन इज्जत नहीं है। कुछ ऐसे ऐसा नहीं, पैसा भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कल आप पैसा कमा रहे हो ना, आपके अगर परिवार की फैमिली के बीच में जाओगे ना तो लोग आपको इज्जत देते हैं, लेकिन वो चीज़ अलग है। लेकिन एक जो करियर वाइज है, जो आपको अपना खुद का व्यवहार स्थापित करना है, कल को अगर कोई गलती आपसे हो जाए ना तो लोग बोलेंगे यार लड़का ऐसा नहीं था। इसलिए लाइफ में बहुत कुछ सीख चुका हूँ 22 साल की उम्र में। ये 2 चीज़ें तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं आपको केयर कर सकता है, और करियर से ज़्यादा आपको कोई नहीं संभाल सकता। और अभी आप जिसके वो एक कहावत है ना कि अभी जिस कोट के लिए आप रो रहे हो वो नहीं मिला यार, काश मेरे को मिल जाता, कल को उससे भी अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए सोने के कोट रखे होंगे। तो ये मीनिंग कोट के लिए नहीं है, जो समझने वाला होगा, समझदार होगा, समझ जाएगा। और लाइफ का एक ही पर्पस होना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना, बिल्ड करना। कल को मैं सोसाइटी में क्या कहीं पर भी मैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए सोचता हूँ, और मेरा मेन मोटिव भाई, मैं अपने साथ के जितने भी बच्चे होते हैं सभी को पॉजिटिव वे में बताता हूँ कि अपनी लाइफ पे इम्प्रूव करो भाई। कभी किसी को आज से गलत राय नहीं दी और कभी ना देनी चाहिए, क्योंकि एक अकेला इंसान पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। तो एक गलत बात पूरे कितना इफेक्ट डाल सकती है। आप एक को किसी को गलत बात बताओगे तो अगला ही है। इसलिए और लाइफ का एक ही सिंपल रूल होना चाहिए, अपने रूल्स बनाओ खुद ही, अपने उनको फॉलो करो, किसी को मत देखो भाई कौन क्या कर रहा है। आपके अंदर एक अलग एबिलिटी होती है। मैं किसी को कभी नहीं देखता ना, मैं कभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये देखता हूँ कौन कैसे वीडियो अपलोड करता है, कुछ नहीं। मैं यूनिक हूँ भाई, पूरे दुनिया में संसार में मेरे जैसा आदमी नहीं मिल सकता, तो मैं क्यों किसी की कॉपी करूँ। हाँ, अच्छी चीज़ें कॉपी करो, अनुसरण करो। अनुसरण करना बहुत बड़ी बात है। गलत चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, गलत चीज़ें सीखने में टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा आपको सीखेंगे एक। लेकिन वहीं यार भाई, आप 4 लोग दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनके साथ आप 15 दिन 10 दिन बैठ जाइए, 11वें दिन आपके मन में आएगा यार एक सुट्टा मैं भी मार लेता हूँ। तो भाई संगति का असर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लाइफ करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंड सेट, ठीक है। अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, एक बार लाइफ मिली है, जीवन को जिए, और किसी के पीछे यूँ बर्बाद ना करें, किसी को अपना सब कुछ ना मान लें। क्योंकि आप किसी को आप चाहते हो और वो भाव खाता है तो उसे वहीं छोड़ो। अपने आप को बिल्ड करो, करियर बनाओ अपना, आपको बहुत मिलेंगे लोग। एक समय जब आप आएगा ना, आप अपने करियर बनाने में फोकस करेंगे तो एक टाइम आप मतलब आगे चल के आएगा
तो आपको लगेगा यार कहाँ किस फालतू के लिए बर्बाद हो रहा था मैं। अब वो गया कहते नहीं, जिसे समुद्र देने की बात कर रहे थे वो एक चंद तालाब मिलने पर ही बदल गया। लाइफ को उतना आसान मत बनाओ, क्रिटिकल बनाओ, लोगों को उतना आसान मत दिखाओ कि हाँ बस हर समय अवेलेबल मत हो। और भाई सबसे बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, फिटनेस पे फोकस करो अपना। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपकी आज सेहत ठीक है ना, तो कल को आप अपना करियर अच्छा बिल्ड कर सकते हो, फैमिली अच्छी रहेगी आपकी, आपका सोसाइटी में एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लव योर सेल्फ, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वो जॉन इलिया का एक शेर है ना कि चलो छोड़ो, नहीं सुनाना, मन नहीं कर रहा भाई। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू। अपना ख्याल रखें, अपने जो भी आप काम करें अच्छी दिल मेहनत शिद्दत से करें। अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो करते रहें, लेकिन एक चीज़ अपनी हॉबी बनाएं जिस पे आपको बोलने में घंटों मन आपका जब हो जब काम कर सकते हैं। मेरा काम सोशल मीडिया पे भाई मैं कभी भी बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप। मेरा करियर है, मेरे को करियर बनाना है अपना फिटनेस लाइन में, तो मैं घंटों तक क्या 24 घंटे तक बोल सकता हूँ और ऑन स्टेज बोल सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट है। मेरा नाम गौरव लोधी है और मेरे को प्राउड है कि मैं एक लोधी समाज से आता हूँ और सबसे पहले तो मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, राम राम।